तो ये जो मुरेठा चौधरी है ना, तो उसको हम बताना चाहते हैं, अरे वो कुकर्मी दागदार करने वाले जिस थाली में खाए उसमें छेद करने वाले व्यक्ति। लोग सब पूरे यादव समाज के लोग उनके साथ में जनसुराज के लिए हम लोग तैनात हैं। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को चटाई के ऊपर से बैठने का अधिकार नहीं मिलता था, उसके ऊपर उठ के कुर्सी पर बैठने का तो दूर की बात है। लोग हरे गमछे से उतना ही प्यार करते हैं, पीले से उतना ही प्यार करते हैं, भगवा से भी हम लोग प्यार करते हैं। हम रंग भेद नहीं करते और हम अपने बिलफ्ड हमारे प्रिय नेता श्री तेजस्वी जी को संदेश देना चाहते हैं कि वो ज्यादा हाथ पैर न मारे। यादव का मतलब होता है य से यातनाओं को सहने वाला, द से दुष्टों का दलन करने वाला। चौधरी को सम्राट चौधरी बनाया किसने? आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने। हमारे जो नेता तेजस्वी यादव, वो आजकल जो पिछली चुनाव में जो हार गए, थोड़ा डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में जाने के कारण वो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए घूम रहे हैं। तो हम लोग भी सोचे कि चलो भाई, हमारे नेता उन्हें फ्रेश हो रहे हैं, हम लोग भी इधर फ्रेश होके प्रधान जी को भेज दें विधानसभा। तुम हमको टारगेट करोगे, हम तुमको टारगेट करेंगे, तुम हमको गोली मारो ना मारो बोलते तो ना, मगर तुमको पीला हो चुका है सर्व समाज प्रशांत जी के साथ। या तो सम्राट चौधरी गद्दी से उतरेंगे अथवा एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन इस सरकार के खिलाफ होगा। जनता आने वाली है और सम्राट जी सिंहासन खाली करने की तैयारी कर। किशोर यहाँ से अपना संबोधन करके अपनी जनसभा कह लीजिए आप होकर के यहाँ से जा चुके हैं। अब कुछ लोग बचे हुए हैं, यहाँ पे खाने की व्यवस्था थी तो लोग खा पी रहे हैं। उसके बाद डिस्कशन चल रही है कि माहौल क्या है। आइए उन्हीं में से कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे आपको। बातचीत कर सकते हैं आप लोगों से? खड़ा नहीं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय यादव जी। कहाँ, घर कहाँ है आपका? 26 नंबर वार्ड में। 26 नंबर वार्ड मंदिरी इलाके में। अभी ये जो जनसभा चल रही थी प्रशांत किशोर जी की, यदुवंश सम्मेलन, इसमें पिछले 3-4 सालों से प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं बिहार में, और जब से वो आए हैं वो जाति के खिलाफ लड़ते आए हैं। उनकी ये मतलब इस तरह की जन सम्मेलनों का, जनसभाओं के विरोध में ही बोला है उन्होंने हमेशा। क्या ऐसी परिस्थिति बनाई कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में जातीय सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, जाति सम्मेलन प्रशांत किशोर जी इसलिए कर रहे हैं, जाति सम्मेलन नहीं है, सिर्फ हम यादवों के लिए है। चूँकि यादव, हम लोग यादवों के सम्मान दे रहे हैं और हम लोग सब पूरे यादव समाज के लोग उनके साथ में जनसुराज के लिए हम लोग तैनात हैं और एक मजबूत सिपाही की तरह पूरे यादव, पूरे बांकीपुर के यादव हम लोग एक मजबूत सिपाही की तरह शिकस्त देने के लिए, भाजपाई को शिकस्त देने के लिए हम लोग प्रशांत किशोर जी को समर्थन कर रहे हैं। और हम सभी का वोट, लगभग 90% से ऊपर यादवों का वोट प्रशांत किशोर जी को बस्ता छाप पर लगेगा और हम लोग इनको भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजने का काम। दोबारा सोच लीजिए आप, ये बहुत रिजिड स्टेटमेंट है कि बिहार में पहली बार पिछले 30-35 वर्षों के बाद पहली बार कोई ऐसा विधानसभा इलाका होगा जहाँ के यादव 80-90% की जनसंख्या में आरजेडी के खिलाफ वोट करेंगे। सोच लीजिए फिर से, क्या आप अड़ी हैं अपने? हम लोग आरजेडी के खिलाफ वोट नहीं कर रहे हैं इस बार। पहले यादव आज तक सीधा वार करते आ रही है, लेकिन इस बार हम लोग टैक्टिकल वार कर रहे हैं। हम लोग जब सीधी लड़ाई में शिकस्त नहीं दे सकते तो हम एक टैक्टिकल, एक शिवाजी की तरह गुरिल्ला वार, जो गुरिल्ला वार, शिवाजी की सेना जो थी ना, संख्या कम था, तो गुरिल्ला वार के माध्यम से वो शिकस्त, दुश्मनों को शिकस्त देने का काम करते थे। उसी तरह से बांकीपुर में हम पिछले 40 साल से भाजपा को हराने का हम लोग, सीधा हराने का हम लोग नहीं रख पाए दम। तो इस बार टैक्टिकली प्रशांत किशोर जी को आगे करके और भाजपा को शिकस्त देने का काम करेंगे। और हमारी लड़ाई समझो तो आप सम्राट चौधरी जी से सीधा है, इसलिए कि हमारे जाति को उन्होंने ललकारा है, टारगेट किया है। तो हम लोगों को लगता है कि तेजस्वी जी हम लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि 40 सालों से भाजपा का किला ध्वस्त नहीं कर पाए, भाजपा को शिकस्त नहीं दे पाए। तो इस बार हम लोग टैक्टिकली प्रशांत किशोर जी के साथ में इनका साथ देकर, बस्ता छाप को साथ देकर हम लोग विजय बना सकते हैं। और एक चीज और है, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब हमारे आरजेडी को 25 सीटें आई
तो विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने बहुत बढ़िया से विपक्ष का जो होता है मजबूती के साथ आवाज रखना वो नहीं रख पा रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से सड़कों पर रहकर, सड़कों पर संघर्ष करके, मीडिया के माध्यम से इन्होंने जितना मजबूती के साथ आवाज रख रहा है, अपोजिशन का एक तरह से रोल अदा कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो हम लोग चाहते हैं कि एक जो विपक्ष वहाँ कमजोर दिख रहा है, हमारे तेजस्वी जी कमजोर दिख रहे हैं, एक संपूर्ण विपक्ष का एक आवाज बनेंगे प्रशांत किशोर जी विधानसभा में जाकर। तो हम समझते हैं कि सभी समाज के लिए, सभी समाज के जो समस्याएं हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है, शिक्षा का समस्या है, और गांव स्तर पर देखें तो कई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, और महिला का सुरक्षा का सवाल है। तो हम देख रहे हैं कि प्रशांत जी विधानसभा में जाएंगे तो इस सबको मजबूती से आवाज उठाने का काम करेंगे, और सरकार को हम सभी समाज के लिए झुकना पड़ेगा और सही दिशा में काम करना पड़ेगा, ये मजबूर कर देंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि ये सम्राट चौधरी का मतलब बयान है जिसने यादवों को इकट्ठा कर दिया है, यादवों को हरे गमछे से पीले गमछे पे शिफ्ट करवा दिया है, ऐसा है क्या? हमारा ये समझो कि परंपरागत कृष्ण भगवान का एक जो कलर है ना, पीला कलर, हमारा ये समझो कि जन्मजात कलर पीला ही है। ठीक है, हम लोग किसी रंग से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन संयोग बस एक पीला गमछा, पीला रंग पहचान बन गया, प्रशांत जी का, जनसुराज का है। लेकिन ये हमारा समझो कि परंपरागत रंग, भगवान कृष्ण का ये रंग रहा है, तो हम इस रंग के साथ तो हमारा जन्म से रिश्ता है। तो ऐसा नहीं है कि पीला और हरा करने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग हरे गमछे से उतना ही प्यार करते हैं, पीले से उतना ही प्यार करते हैं, भगवा से भी उतना ही, भगवा से भी हम लोग प्यार करते हैं। हम रंग भेद नहीं करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारे। यही बात बिहार के और प्रशांत जी जिस सम्राट चौधरी को भी समझनी चाहिए मेरे ख्याल से, बड़ा बिल्कुल ये अब सब समझेंगे, एक बहुत बड़ा जो टीचर है ना, सिखाने के लिए अब अवतरित हो गए हैं प्रशांत जी के रूप में। तो आप सबको सिखा देंगे और सबको सीखना पड़ेगा। कितना भरोसा है यादवों को कि प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं विधानसभा में? हम लोगों को 100% है, जा रहे हैं, पक्की बात है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यादवों ने पूरी तरह से मन बना लिया है, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। 100% हम लोग सब मजबूती के साथ उनके समर्थन में, उनके साथ मतदान करने के लिए सारे लोग तैनात हैं। चलिए ठीक। आप जनसुराज के कार्यकर्ता तो नहीं है ना? नहीं, कार्यकर्ता हम लोग नहीं है, बिल्कुल आरजेडी पूरी हम लोग समझो कि हमारा जो कैडर रहे हैं पहले से, कैडर ही हम लोग, पूरी कैडर है, हम लोग आरजेडी का कैडर है, लेकिन कैडर नहीं, लेकिन हाँ अभी जनसुराज के लिए हम काम कर रहे हैं। और हम अपने बिलव्ड, हमारे प्रिय नेता श्री तेजस्वी जी को संदेश देना चाहते हैं कि वो ज्यादा हाथ पैर न मारे, प्रशांत जी किशोर जी को जीतने दें, राजनीति बदलेगी, यहाँ का समीकरण बदलेगा, वो देखें। यादवों के लिए एक आसान विकल्प था कि उनकी पार्टी आरजेडी समर्थन दे देती प्रशांत किशोर को, तो सीधे एक तरफा तौर पे लड़ाई रह नहीं जाती कहीं भी, प्रशांत किशोर सीधे तौर पे जीत जाते मेरे ख्याल से। क्यों, अब किसी की पार्टी है तो क्यों समर्थन करेगा? उससे हम लोग उम्मीद नहीं करेंगे कि समर्थन, पूरा उनका जो कोर वोटर्स है हम समर्थन कर दिए, बात वही है, पार्टी करे ना करे, हम लोग सारे मुस्लिम लोग भी कर दिए हैं जो कि कोर वोटर रहा है आरजेडी का, और यादव सारे कर दिए हैं। 36 बिरादरी का समर्थन है मतलब प्रशांत किशोर को इस चुनाव में। चलिए, आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार यादव। ये बताइए कि प्रशांत जी अभी आए थे, इसमें उन्होंने एक ईमानदारी दिखी उनके भाषणों में, मतलब जिस तरीके की जातीय सम्मेलन तो था कह सकते हैं एक तरीके से, पर जातिगत बात नहीं हुई इसमें, ये किसी को नीचा दिखाने की, किसी को ऊपर दिखाने की ये कोशिश नहीं हुई। बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने बात कही अपनी, जो भी कि राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो आपकी पार्टी का दुश्मन हूं मैं सबसे बड़ा। इस ईमानदारी को कैसे देखते हैं? मुझे वो बहुत प्रभावित लगा कि अगर कोई दूसरे नेता होते हैं तो पॉलिटिक्स के लैंग्वेज में बात करते हैं। उन्होंने कृतज्ञता दर्ज कराई कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल लड़ाई है ये, मतलब अपने मेन स्ट्रीम ओपिनियन से, विचारधारा से हट के इधर शिफ्ट होना, इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी अजय जी बोले, हम उनकी बातों को इस नज़र से देख रहे हैं कि हम लोग जो है लगभग आज से नहीं, लगभग जब बिहार की स्थिति खराब थी 1980-90 के दशक में, जब पहली बार आरजेडी की सरकार बनी थी, उस समय की स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी खराब थी कि गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को
चटाई के ऊपर से बैठने का अधिकार नहीं मिलता था, उसके ऊपर उठ के कुर्सी पर बैठने का तो दूर की बात है, चटाई पर भी बैठने नहीं दिया जाता था। उस समय हमारे मसीहा लालू जी आए और गरीबों को हक दिलाए और कुर्सी पर बैठाए। डोम, चमार, दुसाद, तिली, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए एक पहाड़ तोड़ने वाली परपतिया देवी को संसद में पहुंचाए। आपको डोम का लड़का तूफानी डोम जो थे भोलाराम तूफानी, उसको पहुंचा दिए संसद में। चमार का लड़का रामचंद्र पूर्वे को पहुंचा दिए संसद में। वो बिना भेदभाव के, बिना जात पात को मानते हुए सभी लोगों को समान दर्जा देते हुए संसद भवन पहुंचा दिए। ठीक है, कुछ को मंत्री बना दिए। यही श्याम रजक जी को देखा जाए, लॉन्ड्री का काम करते थे, धोबी हुआ करते थे। यहाँ पे इनकम टैक्स चौराहा के पास में वो लॉन्ड्री का काम करते थे, मामूली लॉन्ड्री वाला था। उनको जो है उठाकर वो संसद भवन पहुंचा दिए, एक अच्छा दर्जा दिए। हमारे मसीहा लालू जी जो है सभी को लेके चले, ठीक है, लेकिन कुछ क्षण ऐसा आया कि साजिशकर्ताओं ने साजिश के तहत, जिसको हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड बोलते हैं, वो लोग जो है हमारे टीम में घुसे और घुस के उनको साजिश के तहत फंसा दिया। वो चारा घोटाला जो 1978 से चला आ रहा था, 1991 में जाके ओपनली थ्रू द लालू जी के मार्फत हुआ और उसमें उनका नाम आ गया। वो जो है इसमें सिमट के रह गए। मजबूरन राबड़ी जी को बैठाना पड़ा। राबड़ी जी सत्ता ठीक से नहीं चलाए, पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़ करते 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 आरजेडी को कमजोर कर दिया। ठीक है, और नतीजा है कि सभी लोग उसके पीछे लग गए, यहाँ तक कि बैकवर्ड नीचे वाला भी उनके पीछे लग गया। ऊपर वाला की तो बात ही नहीं करना, ऊपर वाला भी लग गया। अब मूलतः जो आरजेडी के जो यादव समाज से उनको ऊपर टारगेट करने लगा लोग, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। और ये जाति भेद करने का काम जो है कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता, कुछ वोटर्स, वही लोग जो है हम लोगों को टारगेट किया और हम लोग को मुख्य रूप से आरजेडी का टैग लगा हुआ मोहर समझ में लगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी थे सभी समाज को लेकर चलने वाले, आज भी हैं सभी समाज को लेकर चलने वाले। ऐसी कोई लड़ाई नहीं, ऐसा कोई दंगा नहीं, ऐसा कोई फसाद नहीं, ऐसा कोई समाज में कोई मुश्किल नहीं जिसको हम लोग हल करने में आगे बढ़ के कदम से कदम मिला के सहयोग न किया हो। हम वो समाज से आते हैं जिस समाज में सहयोग की भावना कूट कूट कर भरी होती है। यादवों का मतलब ही होता है, यादव शब्द जो है ना, यादव का मतलब ही होता है य से यातनाओं को सहने वाला, द से दुष्टों का दलन करने वाला, और ब से सभी लोगों का व्यवहारों को मतलब सही दिशा में अग्रसर करने वाला, वो है यादव। और यादव जब भी कोई समाज को आगे लेकर बढ़ता है तो मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे आप देखिए 120 शहीद, जिसको नाम दे दिया आज के डेट में फिल्म में 120 शहीद, लेकिन वो रिजांगला का युद्ध जो है आप जानते हो 1962 का, उसको 120 अहीर में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन 120 वीर में नहीं। अहीरों का तो नाम मिट्टी में मिला दिया, नामों भुला दिया, इतिहास से नाम गायब कर दिया। और इतिहास से नाम गायब करने का रीजन जो है यही कुछ लोग हैं सवर्ण, जो गायब कर दिया हम लोगों का। हम लोग का इतिहास इतना पुराना, इतना बड़ा है, जिसका बखान करते करते पूरी रात बीत जाएगी ना तो वो भी खत्म शायद नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट में यही बोलना चाहते हैं कि तुम लाख कितना भी दबाओ हम लोगों को, कितना भी दबाओ, जैसे आग को मुट्ठी में आप कैद नहीं ना कर सकते हो, उसी तरह से हम लोगों का इतिहास को कैद मुट्ठी में नहीं किया जा सकता है। वो एक दिन फट के बवंडर की तरह आएगा और पूरा समाज में ऐसा फैल जाएगा कि लोग चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी अपनाने में विवश हो जाएंगे। और यही वजह है कि आज हम लोग प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करके उनको विधानसभा में पहुंचा दें। माहौल पूरा प्रशांतमय है बांकीपुर का। पहुंचाने का काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं मुख्य रूप से 3 कारण है। सबसे पहला कारण कि जो हमारे मुरेठा चौधरी दुर्भाग्यवश, सौभाग्यवश तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि सपनों में भी उन्होंने सोचा होगा कि हम प्रधानमंत्री बने। अच्छा, एक सवाल है मेरा, मुरेठा चौधरी का जब जिक्र किया मैंने तो मेरे जहन में आया कि आज यादवों को टारगेट कर रहे हैं, एक रंग के आधार पर उनको पहचान करके और पीला हरा गमछा वाला को मारो, पकड़ा जाएगा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि सम्राट चौधरी को सम्राट चौधरी बनाया किसने?
आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने, भारतीय जनता पार्टी में तो ये अभी आया है। सम्राट चौधरी को इस हद तक, यहाँ तक पहुंचाया किसने? लालू यादव ने। इसके बारे में यादव समाज क्या सोचता है? क्या अपने ही समाज का दुश्मन पाल रहे थे लालू जी अपने पार्टी में? शायद उनको जो लोग पता नहीं, अवसरवादी थे शायद। उनको पता नहीं था, हमारे मसीहा लालू जी को पता नहीं था कि अक्सर अक्सर छूट जाते हैं लोग जमीन के हिसाब से, अक्सर बच जाते हैं, छूट जाते हैं जमीन के हिसाब से, मगर कभी वो शख्स नहीं बचता है अपने आस्तीन के हिसाब से। और ये आस्तीन के सांप को नहीं जान रहे थे लालू जी कि हमारे ही दामन को एक दिन दागदार कर देगा, और जिसको हम छुड़ा रहे हैं नाबालिग कोटा से, वो आज कल के डेट में जाके हमारे ही कंधे पर बंदूक रख के हम ही को टारगेट करेगा, हमारे समाज हमें ही को। घर से बेदखल करेगा, जो घर हम 20 साल से रह रहे हैं। तो ये जो मुडेठा चौधरी है ना, उसको हम बताना चाहते हैं, अरे वो कुकर्मी, दागदार करने वाले, जिस थाली में खाए उसमें छेद करने वाले व्यक्ति, तुम तो इस लायक नहीं हो यार। बोलना तो नहीं चाहता हूँ आप सब, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, आप सीएम फेस वैल्यू नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यवश बन गए, नीतीश कुमार जी के देन है, जनता तो उनको मोहम्मद दी थी, मगर उनके दुर्भाग्यवश उनके आदेश पर जो है उनको बना दिया गया। सच पूछा जाए तो विधायक के लायक शायद हो, सीएम के लायक तो कतई नहीं है। भविष्य में हमने सोचा नहीं था, सपनों में भी नहीं सोचा था कि शायद वो आदमी सीएम बनेगा, मगर गाली देते 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 बीजेपी का एजेंडा ही था, जो जितना गाली बकेगा उसको उतना माथा पर लेगा, और यही माथा पर लेते लेते बीजेपी वाला उसको सीएम बना दिया। हो सकता है कल गाली देते तो पीएम ही बना दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए पीएम तो दूर की बात है, अब वो सीएम भी रहने लायक नहीं रहेंगे। सबसे मुख्य लड़ाई सबसे मुख्य लड़ाई किस बात पे है? यादव समाज का सबसे बड़ा आक्रोश क्या है जो प्रशांत किशोर को समर्थन देना पड़ रहा है? सम्राट चौधरी? नहीं, देखिए, कहने का मतलब है हम समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो नेता तेजस्वी यादव हैं, वो आजकल जो पिछली चुनाव में जो हार गए, थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में जाने के कारण वो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए घूम रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं। हाँ, यूरोप घूम रहे हैं, दुबई घूम रहे हैं, माइंड फ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई उनके लिए मामूली है। तो हम लोग भी सोचे कि चलो भाई, हमारे नेता उनने फ्रेश हो रहे हैं, हम लोग भी इधर फ्रेश होके प्रधान जी को भेज दे विधानसभा, कि उनका बदला, उनके बदले प्रशांत किशोर जी हम लोगों का टारगेट को पूरा कर दे। और टारगेट हम लोग का क्या है? तुम हमको टारगेट करोगे, हम तुमको टारगेट करेंगे। तुम हमको गोली मारो ना मारो, बोलते तो ना, मगर तुमको जरूर गद्दी से उतरवा देंगे। यही चुनाव में हड़वा के गद्दी से उतरवाने का काम यही जो है जदुवंशी समाज करेगा। यही जदुवंशी समाज का पक्का वादा है। उस सम्राट चौधरी को, हम मुरेठा चौधरी को बोलना चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि किसी का घमंड न रहा है और न रहेगा, जमाना किसी का न रहा है न रहेगा। बदलते जमाने के साथ तुम भी बदल जाओ, वरना हम बदल देंगे, और हम बदलेंगे तकलीफ जरूर होगी। ये सबका संदेश है। बदल जाओ। व्यंग्य के भाषा में चाचा जी का सबको संदेश है, तेजस्वी यादव को, सम्राट चौधरी को। तेजस्वी यादव को भी संदेश है कि जिन 17% यादवों के कंधे पे चढ़ करके आप, आपके पिताजी, आपके माताजी मुख्यमंत्री बने, और बिहार का सबसे बड़ा, कह सकते हैं सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा है आपका परिवार, वो यादव कहीं ना कहीं अकेला पड़ रहा है बिहार की राजनीतिक लड़ाई में। तो आइए उसका साथ दीजिए, वरना वो यादव अब हट जाएगा आपसे, अब कट जाएगा आपसे। और सम्राट चौधरी को संदेश ये है कि रंग के आधार पर जाति निर्धारित ना करें, क्योंकि भगवा का रंग हो या हरा का रंग हो या पीला का रंग हो, अपनी अपनी सांस्कृतिक महत्व रही है सारे रंगों की। मुख्यमंत्री से तो एटलीस्ट हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो रंगों के आधार पर सीसीटीवी कैमरे में कैद करने की और उसे मारने की बात करें। एक और चाचा हमसे बात करेंगे, कुर्सी थोड़ा सा आगे खिसका लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। अच्छा, प्रदीप कुमार, आप कौन से क्षेत्र से हैं सर? मैं वार्ड नंबर 26। क्या माहौल है आपके वार्ड में? प्रशांत में है, प्रशांत में है। हरा गमछा पीला हो चुका है, सर्व समाज प्रशांत जी के साथ। अच्छा, इस बार
ये सारे सवाल तो हम लोगों ने इनसे पूछ लिए। सीधा सीधा बता दीजिए, क्या आपका आकलन क्या है कि प्रशांत किशोर हार रहे हैं, जीत रहे हैं, तो कितने मतों से जीत रहे हैं? मेरा जो अपना व्यक्तिगत आकलन है, मुझे लगता है कि इस बार बांकीपुर विधानसभा में जो भी प्रत्याशी 60,000 से ज्यादा वोट लाएगा उसकी विजय होगी। पिछले चुनाव में बीजेपी को 98,000 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर रेखा गुप्ता रही थी, उनको 46,000 वोट मिला था। इस बार जो मेरा अपना आकलन है कि 55-60,000 के बीच में बीजेपी सिमट जाएगी और प्रशांत जी 65 प्लस 60-70,000 के बीच में कह रहे हैं। मतलब 10-15 हजार वोटों का हार का फर्क है। हाँ, 8-10 हजार जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं। क्या अंतर देख पा रहे हैं आप लोग आपकी कल्पनाओं में कि प्रशांत किशोर कल को जब विधानसभा पहुंचेंगे तो क्या अलग होगा बांकीपुर के लिए? चूंकि विधायक का पद इतना बड़ा तो होता नहीं है कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव वो कर सके, लेकिन कुछ बदलेगा। जैसे कि वादे उन्होंने भी किए कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, पर 2-3 चीजें उन्होंने गिनवाई। आप लोग क्या देखते हैं कि क्या होगा उनके विधानसभा जाने के बाद, क्या बदलेगा और यादवों को इससे क्या फायदा होगा जिसकी वजह से यादव उनके साथ खड़ा हुआ है? प्रशांत जी विधायक बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। विधायक के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होता है, लिमिटेड पावर होता है उसके पास। पार्षद से 26-30 पार्षद के का पावर, 28-30 24-26 पार्षदों का पावर। लेकिन अगर प्रशांत जी जीतते हैं तो राजनीतिक समीकरण बदलेगा, संदेश जाएगा, संदेश आएगा, राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। जो आज सत्ता में बैठकर तानाशाही कर रहे हैं उनका दिल कांपना शुरू कर देगा। और मुझे लगता है कि 30 तारीख को वोटिंग होगा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और ये जो अभेद्य किला है बीजेपी का, उसके ढांचे ही एक बिल्कुल नया राजनीतिक माहौल बदल जाए। हाँ, पूरे बिहार में होगा। या तो सम्राट चौधरी गद्दी से उतरेंगे अथवा एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन इस सरकार के खिलाफ होगा और सम्राट जी को जो बाध्य कर देगा कि आप सत्ता मुख्यमंत्री गद्दी से स्टेप डाउन होइए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि 75 का आंदोलन था, आपातकाल का आंदोलन था, ठीक ना। दिनकर एक कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो जनता आने वाली है और सम्राट जी सिंहासन खाली करने की तैयारी कर। देखिए, ये बिहार का, ये यादवों का संदेश है प्रशांत किशोर के माध्यम से सम्राट चौधरी को, बिहार के शीर्ष नेतृत्व को और बिहार के तथाकथित मुरेठा चौधरी को। दोरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, दशकों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पे निकलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यादवों का संदेश है बिहार के शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को। धन्यवाद। हम